दोस्तों नमस्कार। मैं हरिवंश जी के श्रीवास्तव आपके समकक्ष आज बैठा था और कुछ परेशान था, गुमराह हो गया था इस सोशल साइट के ज़माने से। इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मरता क्या न करता, ये सवाल मेरा नहीं है। खैर, मेरी तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तभी आज मैं जिंदा हूं। मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूं जो फ्रीक्वेंटली सोशल साइट से अटैच्ड हैं, जिनकी जिंदगी सोशल साइट पर ही जीवित है। जीवन सोशल साइट पर ही निर्भर करता है कि वो आज क्या करें, क्या ना करें, क्या पहने, क्या ना पहने, क्या खाएं, क्या ना खाएं, किससे बात करें, कितनी करें और किससे नहीं करें। इस जिंदगी की आपाधापी में हमारे संबंध लोगों से बन रहे हैं और अपने लोगों से संबंध टूट रहे हैं। जिंदगी आज बिखर सी गई है। ये तो घर घर की कहानी है। अब आप खुद देखिए। चलिए, हमारे देश के अंदर सनातन धर्म के अंदर, अपने धर्म के अंदर इतने साधु, सन्यासी और इतने प्रवक्ता, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या विशेषज्ञ बोलो, जो समाज से संबंधित हो और हमारी जिंदगी की दिनचर्या से संबंधित हो, बहुत महत्व रखता है। अब देखिए, मैं एक दोस्त के घर पर गया और उसकी तकिया के में मेरी हाथ पड़ा और तकिया मैंने अपने नीचे लगाई तो तकिया के नीचे से निकला एक तेज का पत्ता, एक पुड़िया इलायची की और एक मोर का पंख। मैंने बोला, भाई ये क्या चीज़ है? अरे रे सर, बोलना नहीं है, पूछना नहीं है। मैंने कि क्या है? सर, मेरे को नींद नहीं आती है और ये मैंने देखा सोशल साइट पे किसी ने बोला मोर का पत्ता पंख रखो, तो मैंने मोर का पंख रख लिया। दूसरे ने बोला इलायची रखो, इलायची रख ली। और तीसरा एक बहुत बड़ा साधु सन्यासी था, उसने बोला तेज पत्ता रखिए, तो मैंने वो भी रख लिया। क्या जाता है सर इसमें रखने में? तो मैंने उससे एक बात पूछी, नींद आई? बोला सर नहीं, नींद नहीं आती है, देर सवेर सुबह 5 बजे तक तो आ ही जाती है। ऐसे ना जाने कोई अपने दरवाजे पे नींबू काटता है, कोई दिया जलाना तो ठीक है भैया, दिया जला रहा है, चलो शाम संध्या काल में हर घर में दिया जलता है। कोई सुपारी रखता है, कोई पान लटका रहा है, कोई हरी मिर्च लगा रहा है, कोई सेंधा नमक का बिखेर रहा है दरवाजे पे फुट के नीचे। और पता नहीं ज्योतिषी क्या क्या बोलते हैं, मेरी समझ से तो परे है भाई। क्या आपके समझ में आता है ये जो मैं बोल रहा हूं? और आप भी ऐसा करते हैं? एक बोलता है कि भाई ये राशि तो आप ये ना करें। अरे भाई, मैं अच्छा काम करने जा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक घटना ऐसी घटी कि ज्योतिषी ने बोला था वो नहीं करने का है और मैंने अच्छा भला काम जो मेरा होने वाला था मैंने छोड़ दिया। ऐसा हर एक की जिंदगी में हो रहा है आजकल। और सबसे बड़ी चीज तो आप देखिएगा ना, ज्योतिषियों की उम्र केवल शुरू होती है 20 से 21 से लेके 60-70 की उम्र तक।
बस उनकी डिग्री होती है जो हम देखते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला और गेरुआ दुपट्टा या शॉल या चंदन का तिलक या गेरुआ तिलक या हल्दी और या पगड़ी, ये डिग्री उनके पास होती है। अच्छे वक्ता होते हैं और ऐसे ही वो अपनी दुकान चलाने में सक्षम होते हैं, दक्षता हासिल होती है। और आप विश्वास कीजिए, ये लोग ऑनलाइन से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और आप जैसे लोग उनकी आमदनी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा रहे हैं। हम ये पलट कर नहीं देखते कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें दक्षता हासिल हो रही है मेरे को। अब हम कहते हैं साधु सन्यासियों की बात। देखिए, मेरा बहुत गुण मत है, विश्वास है मेरे को अपने धर्म के अंदर, सनातन के अंदर, लेकिन मैं अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं हूं, कदापि भी नहीं हूं। अब हम इतने तरह के साधु संत देख रहे हैं जो परिपक्व हैं और जो परिपक्व भी नहीं है। 4 लाइन उनको आती है और कुछ लोग लाखों लाखों में अपना बोलने का, वाक चतुराई का अच्छा धन कमाते हैं, धनाढ़ है। मैं इसमें बुरा नहीं समझता, पर वो इसको धर्म ना कह करके वो ये बोले कि ये उनकी जीविका का एक साधन है, क्योंकि ये उससे अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। उतना तो मीठा मैं जानते भी नहीं हूँ, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जनता ताली भी आती है और बात भी अच्छा बोलते हैं। तो क्यों नहीं वो पैसा कमाना चाहिए। वही चीज़ हम में और आप में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे संत के ऊपर बड़ा दुख होता है और कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं अपनी बाड़ी को और उंगलियों को विराम देता हूं, उनके लिए कुछ अपशब्द लिखूं। जो कहते हैं कि आपको नींद नहीं आती तो आप ये कीजिए, आप सफलता चाहते हैं तो ये कीजिए, आपको ये करना है तो ये कीजिए, अच्छा नाम निकालिए, आपका नाम निकाल लेते हैं, पर्ची निकालते हैं। लोग बिना पर्ची बताए बोलते हैं, कुछ फेस से बोलते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं जो जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर उनकी क्या क्या मनोकामना पूरी होती है। देखिए, कुछ मैं अपनी बोलूं तो मैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को मैं बहुत दिल से फॉलो करता हूं। उन्होंने जो अपने जिंदगी में किया वो तो चरितार्थ है, सबको मालूम है, स्पष्ट है। जिन्होंने राधा माता को, श्री जी को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, 11 साल की उम्र से घर छोड़ा और आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे संत किसी स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कम हैं। और आज की तारीख में एक प्रेरणा स्रोत हैं युव जन के लिए और सभी धर्म के लोगों के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए। वो जादू टोटका में विश्वास नहीं करते, वो केवल व्याख्यान देते हैं कर्म के ऊपर और विश्वास, कर्म और विश्वास। उन्होंने नहीं बोला कि आप आइए आशीर्वाद ले लीजिए और मेरे आशीर्वाद से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा कि आप आइए मैं आशीर्वाद देता हूँ और मेरी धूप बत्ती का पाउडर लेके जाइए, आप करोड़पति बन जाएंगे या बिला बिला बिला, कभी नहीं बोला। तो मैं ऐसे स्वामी जी को, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को चरण वंदन करता हूँ और उनके गुणगान करता हूँ कि सभी को ऐसे संत का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं का अनुसरण करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर।
एक मैंने देखा 110 साल की उम्र में वो स्वर्गलोक पधारे संत सियाराम, अकल्पनीय। हर काम वो अपने हाथ से करते थे और केवल दान में 10 रुपये लेते थे। सारी जिंदगी उन्होंने नर्मदा तट पर बिताई और जनता के कल्याण के लिए काम किया, राष्ट्र कल्याण के लिए काम किया। और अब ऐसे समाज में साधु संत, चाहे साधु संत से मेरा मतलब है मौलवी या वो पादरी या किसी भी धर्म के अंदर, अपने को जीवन परिणाम के लिए, अपनी विलासिता के लिए वो जनता को बहकाता है और समाज हित में काम ना करके अपने हित में काम करता है। मैं सभी लोगों को जो सोशल साइट से कनेक्टेड हैं आग्रह करूंगा कि भाई ये सब मत कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। देखिए, हमारी जो विल पावर होती है ना, अच्छा यदि आपको किसी को फॉलो करने का है, देखिए मैंने बोला आपको उदाहरण दिया, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज थे, सियाराम जी थे, एक अवधूत बाबा है नर्मदा के जो गंगा जल का दादा महाराज जो पानी पी के जीवित है, कई साल से पानी नहीं पिया, ये हमारे देश की एक मिसाल है। या ओम शांति की शिवानी दीदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, भक्त हूँ, क्या मीठा बोलती हैं। ऐसे लोगों के जीवन को हमको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। और उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं भी बोलूँगा, कर्म। जैसा कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए और कर्म करते हैं भगवान का चरण को मत छोड़िए। और जिसको भी आप अनुसरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और अपनी विल पावर पर विश्वास कीजिए कि जो काम आप कर रहे हैं एक बार रुकिए, देखिए वो काम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और जो ऐसा आदमी होता है उसको कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता वही करता है जिसके दिल में खोट होती है, जो झूठा आदमी होता है, जो गलत मिथ्या काम समाज में करता है, अपने हित के लिए दूसरों का अहित करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, रिश्वत लेता है। ऐसे लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग ही अपने घर के आगे नींबू लटकाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, तकिए के नीचे मोर पंख लगते हैं, तेज पत्ता रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, जेब में काली मिर्च रखते हैं, इलायची रखते हैं, गले में सुपारी लटकाते हैं और ना जाने क्या क्या मैं बोलूँगा करते हैं। तो बस काफ़ी लंबी मेरी वीडियो हो गई, क्योंकि मैं नया 2024 चला गया। 2024 हमने कहाँ गुजारा? सोशल साइट के चलते अपने संबंध खराब किए, गलत लोगों से संबंध किए, अपने लोगों का साथ छोड़ा, नए लोगों का साथ पकड़ा, जो लोग सोशल साइट से लिंक्ड हैं। 2025 में तो वो कम से कम गलती ना करें। जाने हु आर यू, आप कौन हैं। और जिसको आप फॉलो करते हैं वो चाहे कोई भी हो, आपका पिता हो, बड़ा भाई हो, माँ हो, एक आइडियल पर्सनालिटी हो जिसको फॉलो करने से आपको आत्म शांति हो। कर्म करें, धर्म करें, कर्म करें। और जब कर्म करते हैं ना तो अपने आप धर्म से आप जुड़ जाते हैं। हर धर्म कहता है कि पहले आप कर्म करो। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं। अब जब कर्म करते हैं ना तो उस पर थोड़ा समय धर्म के लिए निकाल लीजिए,
कर्म से तो आपका धर्म बनना है। और एक बात याद रखिएगा, जब हम जाते हैं ना ऊपर, जब बुलावा आता है तो हमारा जाति और धर्म नहीं पूछा जाता है, देश नहीं पूछा जाता कि आप किस देश से आए हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से या लंदन से या अमेरिका से। हमारे कर्म देखे जाते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। कर्म के आधार पर चित्रगुप्त जी महाराज डिसीजन लेते हैं और उस कर्म की सजा और उस कर्म का महत्व ही सब कुछ है हमारे आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले नेक्स्ट वर्थ में, कि हमारा जन्म कैसा होगा। तो थोड़ा 2025 में डरिए मतलब डरना नहीं है, बुलंद होना है, जैसे मैं हूँ बुलंदियों में रहना है, लेकिन गलत काम ना करें, थोड़ा भक्ति करें, अच्छा कर्म करें। आपकी जीत 2025 में निश्चित है। वैसे भी ये 2025 मंगल वर्ष है और सबकी मंगल कामना के लिए, मंगल करने के लिए ये 2025 है। हनुमान जी का वर्ष है 2025। मंगल सबका अच्छा हो, मैं कामना करता हूँ। जो जिनके वक्त 2024 में ठीक नहीं गुजरे, उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें 2025 में। 2024 में उसको ख़त्म करते हैं, डेडलाइन, फुल स्टॉप, अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं। कितना भी बुरा वक्त हो, केवल अपने साथ अच्छे वक्त को, अच्छे लोगों को, अच्छी यादों को साथ लेकर चलिए। मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और समाज में रहता हूँ। मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है समाज के लिए। जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ और जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है, थोड़ा आपको दे सकूं और आपका भी कल्याण कर सकूं। इसी मनोकामना के साथ आने वाला 2025 आपका वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।